हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। तो आज हम लोग लेके आए हैं टॉप 70 जीके जीएस के क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप लोगों की क्लास पूरी करनी है और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ दोस्तों में शेयर भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान को लागू किया गया था, यानी भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी 1885 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 1935। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी है, यानी ग्रीन हाउस गैस जो होती है उसमें सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी होती है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका अधिक योगदान देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है 5 जून को, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए 5 जून। दोस्तों, तो आप लोगों को ये जो दिवस होते हैं ये तो याद ही रखने हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी गदर पार्टी की। क्वेश्चन नंबर 8 है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति जो है किस गवर्नर जनरल ने लागू की। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने चालू की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा की राजधानी कौन सी है, यानी हरियाणा की राजधानी कौन सी है। तो इसका सही जवाब होगा चंडीगढ़, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 10 है, रामकृष्ण मिशन जो था की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। इसका सही जवाब होगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है, यानी परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, हाइड्रोजन है एक परमाणु क्रमांक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय नौसेना दिवस, यानी भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। इसमें पृथ्वी नहीं होगा, यहाँ पे होगा सूर्य, यानी सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह जो है वो बुध है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, अमृतसर की संधि, यानी अमृतसर की संधि जो है किसके बीच हुई थी, यानी अमृतसर संधि जो है किसके बीच हुई थी। इसका सही जवाब ब्रिटिश और सिख के बीच, यानी ब्रिटिश और सिखों के बीच ये संधि हुई थी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई, यानी भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो है वो कब लागू हुई थी दोस्तों। ये हुई थी 1860 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। और अभी वर्तमान में जो है वो बीएनएस चल रहा है, यानी भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। क्वेश्चन नंबर 16 होगा, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे
रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नोबेल प्राइज पाने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 17, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूर्योदय की भूमि किस देश को कहा जाता है? यानी सूर्योदय की भूमि किस देश को कहा जाता है? यानी सबसे पहले सूर्योदय जो है जहाँ पर होता है, तो इसका सही जवाब होगा जापान को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जापान। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं? मौलिक अधिकार जो हैं वो 6 हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 6 मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? यानी चिपको आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा वनों की रक्षा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वनों की रक्षा करने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? यानी रेडियो जो होता है उसका आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? मतलब WHO का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जेनेवा में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जेनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में सबसे पहले लागू हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, यानी राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 24 होगा दोस्तों, भारतीय संसद ने के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यानी जो संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? यानी अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं दोस्तों ये स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? यानी दीन ए इलाही धर्म जो है उसकी स्थापना जो की थी वो की थी अकबर ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई? यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, 1950 में। और इसकी जगह पर 2015 में नीति आयोग ला दिया गया था, यानी कि नीति आयोग आ गया है 2015 से। क्वेश्चन नंबर 28 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1919 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। और ये जलियांवाला बाग जो है ये अमृतसर में है, अमृतसर में स्थित है, अमृतसर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया है? इसका है लावाइजियर ने, लावाइजियर, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लावाइजियर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, यानी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होता है दोस्तों, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 31 है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? यानी वेदों की जो रचना हुई थी वो किस भाषा में हुई थी? दोस्तों ये होगा संस्कृत में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, वेदों की जो रचना हुई वो संस्कृत में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस राज्य को भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है? यानी मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा केरल को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, माजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है और ये कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब असम में है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन ए असम। क्वेश्चन नंबर 34, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो किसने ये नारा दिया था? तो इस नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, दयानंद सरस्वती। दोस्तों लोगों द्वारा दिए गए जो नारे होते हैं उनको आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? यानी भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों,
1942। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो है वो है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 38 होगा, भारतीय चुनाव आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? यानी चुनाव आयोग जो है इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हुए? तो इसका सही जवाब होगा सुकेश चंद्र सेन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, सुकेश चंद्र सेन पहले चुनाव आयुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बताइए दोस्तों कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत जो है इसका संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो पहला उपग्रह है ये कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, आर्यभट्ट पहला उपग्रह था भारत का। क्वेश्चन नंबर 42 है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए थे? तो गोलमेज सम्मेलन जो है ये लंदन में हुए थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ? यानी पहला एशियाई खेल जो था वो कहाँ हुआ था? पहला एशियाई खेल जो आयोजित हुआ था दोस्तों ये हुआ था इंडिया में नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला जो है वो बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, शाहजहां। क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग से संबंधित रोग है? यानी जो पीलिया रोग होता है ये किस से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा यकृत से, लीवर से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें लीवर संक्रमित हो जाता है तभी पीलिया होता है। क्वेश्चन नंबर है, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कहलाते हैं, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा MS स्वामीनाथन, यानी हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन पहली बार कहाँ चलाया था? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया पहली बार? तो इसका सही जवाब होगा चंपारण, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, चंपारण में चलाया था। क्वेश्चन नंबर 49, DNA की संरचना की खोज किसने की थी? यानी DNA है इसकी संरचना की खोज किसने की? इसका सही जवाब होगा वाटसन एवं क्रिक ने। ऑप्शन ए वाटसन एवं क्रिक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना किसने की? यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। दोस्तों अगले क्वेश्चन होगा, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? यानी लाल ग्रह किसको कहा जाता है? लाल ग्रह होता है तो मंगल को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? यानी मोहनजोदड़ो है जो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 54 है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यानी आर्थिक सर्वेक्षण जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये होगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? यानी सबसे बड़ा राज्य भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो है राजस्थान। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो सॉरी दोस्तों, राजस्थान। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी।
राजस्थान सबसे बड़ा है और सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो सिक्किम सबसे छोटा है, सिक्किम। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1526 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, 1526 पानीपत की पहली लड़ाई थी। क्वेश्चन नंबर 57 है, विटामिन डी किस नाम से जाना जाता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम जो पूछ रहा है दोस्तों ये बताना है। तो इसका सही जवाब होगा कैल्सीफेरॉल नाम से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, बेंगलुरु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? यानी हड़प्पा सभ्यता जो है इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका सही नाम है दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था? यानी महाराष्ट्र का जो है वो गठन किस वर्ष हुआ था? महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1960 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, 1960। भारतीय क्रिकेट टीम का पहला टेस्ट मैच कब हुआ था? यानी भारतीय क्रिकेट टीम जो है इसका पहला टेस्ट मैच कब हुआ? भारतीय टीम का पहला टेस्ट मैच हुआ था 1932 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 1932 में पहला टेस्ट मैच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62 होगा, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो जो श्वेत क्रांति है ये दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों, दूध उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 63, वेदों की सबसे पुरानी ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? यानी ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 1028, यानी 1028 होते हैं इसमें। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, 1028 सूक्त होते हैं। ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? यानी WTO जो है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा जेनेवा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जेनेवा में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसके पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, यानी WC बनर्जी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, WC बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 66 होगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 यानी फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता था? ये जीता था अर्जेंटीना ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, अर्जेंटीना ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 67 है, हवा महल कहाँ स्थित है? यानी हवा महल जो है किस राज्य में या किस जगह पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों जयपुर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, जयपुर में या स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन नंबर, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? यानी तुगलक वंश है उसका संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों, गियासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश का संस्थापक था। तो संस्थापकों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आप लोगों को इनको इम्पोर्टेंटली याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी जो है वो है रात्रि अंधत्व, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, नाइट ब्लाइंडनेस आती है जिसको रतौंधी भी बोलते हैं। रतौंधी की बीमारी हो जाती है विटामिन ए की कमी से, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70 है आज का, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, हीलियम यानी जो हीलियम गैस है सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? हीलियम गैस सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ये सूर्य में सबसे अधिक पाई जाती है, सूर्य में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, सूर्य में। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आएगी दोस्तों। अगर ये आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।